हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। स्टैंडर्ड 2 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। किसी भी क्लास की हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें कुछ न कुछ लेसन, सबक, पाठ बच्चों को सीखने के लिए समझाया जाता है। तो आज स्टैंडर्ड 2 में धैर्यवान सुखी है चैप्टर है। किसी भी क्लास की कोई भी कहानी हो, अगर अच्छी है तो उसे सुने, पढ़ें। पढ़ने से आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी और कुछ न कुछ शिक्षा आपको मिलेगी। तो ये है धैर्यवान सुखी है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है धैर्यवान सुखी है। ये है क्लास 2 की हिंदी है, वाणी, जिसको पढ़ाया जा रहा है। लिखा हुआ है कि फूलपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम भगवान दास था। उसके पास बहुत सा धन था। वह सभी सुख सुविधाओं के पूर्ण वह सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण एक बहुत सुंदर भवन में रहता था। फिर से पढ़ लीजिए। फूलपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम भगवान दास था। उसके पास बहुत सा धन था। वह सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण एक बहुत सुंदर भवन में रहता था, परंतु इतने पर भी उसके मन में अशांति थी। कहा कि सारी सुविधाएं उसके पास थी, खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन उसको इत्मीनान नहीं था। कहा कि परंतु इतने पर भी उसके मन में अशांति थी, यानी शांति नहीं थी। वह अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करता था तथा उनके लिए बहुत सारा धन कमाना चाहता था। एक दिन गांव में एक संत पधारे। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। सेठ जी ने उनके विषय में बहुत कुछ सुना तो मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। अगले ही दिन सेठ जी पैदल चलकर संत जी के पास उस स्थान पर पहुंचे जहां संत प्रवचन दे रहे थे। वहां पहुंचकर संत जी के चरण छूकर वे उनके सामने बैठ गए और उनसे अपनी इच्छा प्रकट की। संत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ क्षण बीतने पर संत जी ने फिर कहा, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ ने पूछा, मुझे क्या करना होगा संत जी, आज्ञा दीजिए। तब संत ने कहा, आपके पड़ोस में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता है। आप जाकर पहले उसे भोजन दे आइए। सेठ भगवान दास आज्ञा के अनुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस निर्धन परिवार में माँ और उसकी एक बेटी थी। दोनों काम करने में लगी थीं। वे दोनों कपड़े सिल रही थीं। उन्होंने सेठ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सेठ जी भी चुपचाप खड़े रहे। जब उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, तब सेठ ने माँ बेटी से कहा,
माँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इस भोजन को ले लीजिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज का भोजन तो हमारे पास है, इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, भोजन की आवश्यकता हमेशा बनी ही रहती है, इसलिए यह भोजन कल के लिए रख लीजिए, सेठ जी ने कहा। तब बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जैसे आज भोजन दिया है, कल भी अवश्य ही देगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सेठ भगवान दास खड़े के खड़े ही रह गए। उनकी बात सुनकर सेठ जी की समझ में आया उनकी बात सुनकर सेठ जी की समझ में आ गया कि धनहीन होने पर भी यह परिवार धैर्यवान होने के कारण पूर्ण सुखी है। सेठ जी अच्छी तरह समझ गए कि धैर्य और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो इस कहानी से आप लोगों को ये शिक्षा मिल गई कि हमें जितना हमारे पास है उतना पर ही इत्मीनान रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। जिस शक्ति ने, जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारे खाने का इंतज़ाम उसी को करना है। बस हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए और ईमानदारी से जो भी काम हमारे ज़िम्मे हो उसे करें। लालच बुरी बला है, सारा धन सारी दौलत इस दुनिया में रह जाएगी और सब कुछ छोड़ के एक दिन हम लोगों को चले जाना है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को पढ़िए और साफ साफ लिख कर, राइटिंग अच्छी सुलेख लिखकर और सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।